अलवर सामूहिक बलात्कार कांड के बाद फिर छिड़ी बहस। लगातार कड़े हो रहे कानून, लेकिन फिर भी क्यों बढ़ रहे महिला अपराध? कई साल चलने वाले अभियोजन को माना जाता रहा अपराध बढ़ने का कारण। लेकिन हाल ही में कई मामलों में रिकॉर्ड समय में पेश हुई है चार्जशीट। फिर भी आखिर दरिंदों के हौसले कैसे हैं बुलंद? आखिर और कितनी निर्भया देखेंगे हम? और कितनी निर्भया? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। अलवर गैंगरेप कांड से हर संवेदनशील आदमी का दिल रो रहा है। इससे पहले हाथरस कांड को लेकर भी इसी तरह आंसू निकले थे, और 2 साल पहले प्रियंका रेड्डी के मामले में भी। और ये तो वो मामले हैं जिन पर कारण भले ही कुछ भी रहे हों, लेकिन जिन पर लोगों की, दुनिया की नज़रें ठहर गई। नहीं तो बहुत से मामले ऐसे भी हैं जहां पीड़िता की पीड़ा से दुनिया 2-4 भी नहीं हो पाती, और इस सिलसिले के कारण समझ से परे हैं। पुराने कानून सख्त भी हो गए, नए कानून बन गए, अलग अदालतें हैं, और प्रोसिक्यूशन की रफ्तार पर भी काम हो रहा है। लेकिन दरिंदे कहीं ना कहीं अपनी दरिंदगी का नया जख्म दे जाते हैं। तो आधी आबादी का खौफ दूर करने का क्या तरीका हो सकता है? आज प्राइम डिबेट में सर बात होगी इन सवालों के जरिए कि कानून कड़े हुए लेकिन नहीं रुक रहे महिला अपराध, कारण क्या? रैपिड प्रोसिक्यूशन की कमी की वजह से क्या ये कानून बेअसर हैं? सरकारें कटघरे में हैं, लेकिन समाज की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं? अवधेश आकोदिया सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में। आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और पूर्व मंत्री अनीता भदेल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस बहस में। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले आप दोनों अपनी अपनी टिप्पणी दें, फिर मैं सवाल लेकर के आऊँ। आरसी चौधरी बोलिए। निश्चित रूप से अलवर की जो घटना हुई है, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को शर्मसार करने वाली, राजस्थान के लिए अपने आप में एक दाग की तरह है। समाज के अंदर इस प्रकार की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। हम सब के लिए इस पे क्या शब्दों के माध्यम से कोई भी ना संवेदना व्यक्त की जा सकती, ना ही इस पे तो सिर्फ एक्ट के द्वारा हो सकता है, जो राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में एक संदेश हो कि हमारी बेटियों की तरफ झांकने का चीजें क्या हो। और मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार संवेदनशीलता के साथ में जो पूरी पुलिस है वो लगी हुई है। जैसे ही अपराधी हाथ में आए, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही जेपी जी, जल्दी से जल्दी प्रोसीजर के द्वारा पॉक्सो कोर्ट के अंदर राजस्थान के पहले भी 26 दिनों में फांसी की सजा दिलाई है। और उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार पुनः प्रवृत्ति के साथ में ये सजा मिली। अनीता बदेल जी। जेपी शर्मा जी, अभी मैंने आपको सुना जी। 2 चीजें आपने कही कि समाज कहीं सुन्न हो गया है, सरकारों की जिम्मेदारी कितनी है ना। आरसी चौधरी जी को भी सुना मैंने। 2 चीजें मैं आपसे सहमत हूं कि निश्चित रूप से ये समाज को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं जी। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी कि राजस्थान में जो क्राइम रेट हम देखते हैं, तो महिला अत्याचार, सिर्फ मैं महिला अत्याचारों की बात करती हूँ, पूरे देश भर में पहले स्थान पर राजस्थान है। जब हम ये बात पूछते हैं तो ये जवाब दिया जाता है कि फेक
जो है FIR दर्ज हो जाती है, उसके कारण से ये क्राइम बढ़ा है। निर्भया की आपने बात करी, निर्भया के बाद में पूरे देश भर में इस प्रकार के मामलों में FIR दर्ज हो, यह पहली प्राथमिकता रही है और सारे प्रदेशों ने ऐसा करना शुरू किया है जब दिल्ली की निर्भया की घटना हुई। लेकिन मैं इस घटना के बारे में, जब आपने 2 घटनाओं के बारे में जिक्र किया, फिरोजपुर की घटना के बारे में जिक्र किया, एक और घटना के बारे में जिक्र किया। फिरोजपुर की घटना के बारे में जैसा जिक्र आपने किया, तुरंत मेरे आंखों के सामने एक चलचित्र घूमा जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जी और फिर राहुल गांधी जी वहां गए, पीड़िता से मिले, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का संदेश उन्होंने दिया। ये राजस्थान प्रदेश है और यहाँ तो उन्हीं की सरकार है। फिर प्रियंका गांधी जी रणथंभौर आई है घूमने के लिए, बाघ को देखने के लिए आई है। क्या वो रेप पीड़िता से जैसे फिरोजपुर गई थी यूपी में, वैसे यहाँ जयपुर जयकलन जाएंगी? कि ये संवेदनशीलता, मैं समझती हूँ कि ये संवेदनशीलता यदि वो राजस्थान में भी दिखाए तो मुझे लगता है कि वापस ये दर्द जो है वास्तव में उनका दर्द है। अच्छा। नहीं तो हम क्या करते हैं, मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ। जहां हमारी सरकारें नहीं है वहां हम सरकारों को दोष दे देते हैं, जहां हमारी सरकारें हैं वहां हम ऐसे बयान दे देते हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं आरसी चौधरी जी के इस वक्तव्य से सहमत हूँ कि समाज को संवेदनशील होना पड़ेगा, परंतु हम ऐसी राजनीति क्यों करते हैं? हम ये संवेदनशीलता दूसरी जगह पर क्यों नहीं दिखाते? वहां तो हम पॉलिटिक्स करते हैं। आरसी चौधरी जवाब दीजिए, आरसी चौधरी जवाब दीजिए। अवसर की राजनीतिक नहीं है तो क्या है? हाथरस से वो जाने के लिए कितनी सारी सुरक्षा तंत्र को तोड़ती हैं। आप वहाँ आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने रोक लिया, हमको नहीं जाने दिया, डंडे बरसाए, राहुल गांधी गिर गए, और यहाँ तो आई हुई हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो अनिता बघेल जी ने जो प्रश्न उठाया मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। घटनाएं जो होती हैं, घटनाओं पे कानून है वो सजा देता है, व्यक्ति सजा नहीं देता। सरकार की संवेदनशीलता होती है कि वो उसके प्रति कितनी तत्परता दिखाती है, कितने कम समय में उसको सजा दिलाती है। जो माननीय मंत्री, जो पूर्व मंत्री ने जो जिक्र किया, अनिता बघेल जी ने, उन्होंने हाथरस की घटना का जिक्र किया, उन्होंने उन्नाव की घटना का जिक्र किया। हाथरस की घटना के अंदर उस बेटी को पुलिस के पहरे में आधी रात को जला दिया जाता है। वहां पे आप जैसे मीडिया के साथियों को पहुंचने नहीं दिया जाता है, उनके परिवार के लोगों को दूसरों से मिलने नहीं दिया जाता है। हम कहना चाहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अलवर गया है, हम आप जाइए वहां पे एसएमएस में मिलिए। ये जो दोहरा चरित्र होता है ये समाज के लिए नहीं, सरकार का आईना दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपराधियों को संरक्षण दिया और जिस बेटी के साथ अत्याचार और दुष्कर्म हुआ उसको पुलिस के पहरे में आधी रात को जला दिया गया। इसलिए वो पुलिस नहीं, सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही थी, अपराध में संलिप्त थी। उन्नाव में विधायक के आरोप लगा और विधायक 3 दिन तक नहीं होता है। चौधरी जी आप कह रहे हैं कि कम से कम यहाँ ये सब तो नहीं हुआ। चौधरी साहब यही कहना चाह रहे हैं कि कम से कम ये सब तो नहीं हुआ है। सरकार जो कानून है, कानून का काम हो, कानून का राज हो, और यही होता है। एक तो राज का कानून होता है, एक कानून का राज होता है। राजस्थान के अंदर कानून का राज है, राज का कानून नहीं। अनिता जी एक ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है जो राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को संसार करती है। जो बच्चियां दुष्कर्म हो जाने के बाद में अपने जीवन को लील लेती थी, रेल की पटरियों पे जाके आत्महत्या कर लेती थी, आज राजस्थान के अंदर वहां पे पुलिस का एक स्पेशल अधिकारी लगाए गए हैं, आरपीएस के उनका अधिकारी है, तमाम सब चीजें की गई है। अगर आप मुद्दों पे बात करें तो निश्चित रूप से अनिता जी आपके तमाम। अब एक मिनट चौधरी साहब सुनिए, चौधरी साहब सुनिए, अनिता बघेल मैडम, अनिता बघेल सुनिए। अलवर का हुआ है, ये सिर्फ अलवर में नहीं हुआ। एक दिन पहले कल की ही खबर है, भरतपुर में हुआ है, घाटोल में हुआ है, बांसवाड़ा में। रोज आए दिन 13 घटनाएं बलात्कार की दर्ज हुई आए दिन। लेकिन हम सुन बैठे हैं। कितने मामले लेकर आए आप जयपुर? कितनी बार घेराव किया आपने जयपुर का? आज चूंकि प्रियंका गांधी आई हुई है तब आप लोग को ये एक अवसर के तौर पर दिखाई दे रहा है कि इन्होंने हाथरस में हमको जिस तरह से एम्बेरेस किया था, अब एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल मूव करने का मौका है। क्या ऐसा नहीं है क्या अनिता बघेल? जेपी शर्मा जी, मैं आपको बता रही, आपने जिक्र किया, मैंने जिक्र नहीं किया था। आपने हाथरस की घटना का जिक्र किया, आपने दूसरी घटना का जिक्र किया तो मुझे ध्यान आया। आपने स्टार्टिंग में अनिता जी इस डिबेट में भले ही मैंने जिक्र किया हो, लेकिन दिन भर से आपके स्पोक्स पर्सन है ना, 2 दिन से उसी का जिक्र कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं, और वही आज लेकर गए थे रणथंभौर। मैं आपको ये जो संवेदनशीलता, मैं वही बताना चाह रही हूँ। मैं महिला हूँ इसलिए मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से जान सकती हूँ, लेकिन हम हर मुद्दे पर इस तरह से पॉलिटिक्स करेंगे। मेरा ये कहना है जेपी शर्मा जी
यदि अवधेश अकोदिया प्रियंका गांधी इतनी संवेदनशील है तो मंगलवार की घटना है और मंगलवार की घटना के बाद में प्रियंका गांधी जी राजस्थान आई हुई है तो उस बच्ची से भी मिल लेती, या जो डेलीगेशन उनसे मिलने जाने वाला था उनसे मिल लेती। एक बार तो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी कांग्रेस के कहते हैं आता हूँ, इस पर वापस आता हूँ। अनीता बदेल मैडम आता हूँ, अनीता बदेल मैडम आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ वापस, और इसी सिरे पर मैं वापस आता हूँ। लेकिन बीच में एक सवाल मेरा ये अवधेश अकोदिया कि फर्क लाने की कोशिश अगर की जाए ना तो शायद कुछ सुधार हो। फर्क ढूंढने की कोशिश की जाती है कम से कम सियासी मोर्चे पर, तो हमेशा, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे प्रदेश कोई सा भी हो। अवधेश अकोदिया। बिल्कुल जेपी जी, और ये बहुत शर्म की बात है कि जो सियासत है वो संवेदनाएं ढूंढती है अपनी पोजीशन के हिसाब से। आप सरकार में होते हैं तो आपका रुख अलग होता है, वही बिल्कुल रटा रटाया जवाब है किसी की भी सरकार हो। कोई इस तरह की घटना होती है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, सबको पकड़ा जाएगा, फास्ट ट्रायल होगा, इस तरह की बातें हर घटना के साथ जो भी सरकार में होता है वो दल कहता है। आप विपक्ष में होते हैं तो आप घेराबंदी करते हैं, तो आपकी संवेदनाएं अपनी पोजीशन के हिसाब से तय होती हैं क्या? इसका मतलब आपकी संवेदनाएं झूठी हैं, आपकी सियासत सच्ची है। आप हर घटना पे सियासत करना चाहते हैं और यही रुख है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। यदि राजनीतिक दल अपना रवैया हर घटना के प्रति इसी तरह का रखें, ये नहीं देखें कि वो सरकार में है या विपक्ष में है, वो हिम्मत किसी तो में नहीं है। किसी शायद इस तरह की घटनाएं रुक जाएं। ईमानदारी से आप ये सोच पाए कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, क्या आप कोई प्लान ऑफ एक्शन इस तरह का बना सकते हैं। जब तक इस सोच में तब्दीली नहीं आएगी इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। ठीक बात। राधिका शर्मा, आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या मेरी? राधिका जी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाई दे रही है। हाँ राधिका जी, आप थोड़ा देरी से जुड़ी। शुरुआती बातचीत हमारी ये थी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। शुरुआती बातचीत और हमारी चिंता हमारे पूरे समाज की और सिस्टम की भी और सरकारों की भी ये चिंता होगी, क्योंकि कोई सरकार बदनाम नहीं होना चाहती, कोई सरकार अपने ऊपर संवेदनशील नहीं होने का आरोप नहीं चाहती, इसलिए कानूनों को सख्त कर दिया जाता है, नए कानून बना दिए जाते हैं। प्रोसिक्यूशन की रफ्तार के तो हमने रिकॉर्ड देखे हैं राजस्थान में 26 दिन में, 19 दिन में, और मेरे ख्याल में 24 घंटे में भी ये चार्जशीट दर्ज हुई है पिछले दिनों में। ये सब किया जाता है, उसके बाद भी हालात जस के तस रहते हैं। आधी आबादी की चिंता कहाँ खड़ी पाती हैं आप? सर मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीतिकरण करने की बजाय हमें उस पीड़िता के साथ में संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि जो उसके साथ घटा है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सरकार को ब्लेम करके ये कह सकते हैं, क्योंकि हर सरकार हर मूवमेंट पे, हर अपराध के टाइम पे वहाँ पॉसिबल नहीं है कि वो वहाँ हो, या हर पुलिस वाले या जितने भी जो हमारे सिस्टम है, जरूरी नहीं है कि अपराध के वक्त वहां पे हो, लेकिन उनका एक काम बनता है कि अपराध हो गया है उसके बाद में न्याय कितनी जल्दी वो दिला सकते हैं, कितनी जल्दी उसकी इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं, और जुडिशरी सिस्टम हमारा कितना जल्दी उस चीज को कर सकता है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो शायद हमारे समाज से शुरू होती है। किसी भी सरकार को इसके लिए ब्लेम करना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकारें समाज ही बनाता है। हमारे समाज में प्रॉब्लम है कि हमारा समाज इन चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा पुरुषवादी सोच रखता है, बहुत आसान लगता है उन्हें। हम आप बहुत सारे केसेस ऐसे देखेंगे। मैं एक बहुत ही आम नागरिक हूँ, मेरा ऐसा कोई ओहदा नहीं है जिस ओहदे को मैं रिप्रेजेंट करूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह की एक सोच जो बन गई है हमारे ही घरों में कि औरत को एक तरीके से विमेन को कमजोर समझा जाता है, उन्हें समझा जाता है, उन्हें हर बार फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। और ये चीज आप बाहर निकल के नहीं देखते हो, आप अपने घर से स्टार्ट करते हो कि ये चीजें बच्चे घर में देखते हैं, लड़कों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। सुधार अगर समाज के मोर्चे पर हो सकता है तो उसकी इकाई घर होगी, और घर से शुरुआत तब हो सकती है जब घर वाले इस बारे में जागरूक होंगे, और जागरूक इतने कि खुद की चिंता के साथ दूसरों की चिंता भी कर सकें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास वापस आऊं। लेकिन अनीता बदेल जी, आज निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सरकार कटघरे में। आपकी सरकार थी तो आप चाहें तो मैं दिनांक बता दूंगा। चर्चित ऐसे बयान भी रहे थे मंत्रियों के जिसमें यह कहा गया था कि जादू की छड़ी नहीं अपराध खत्म करने के लिए, जिसमें यह कहा गया था कि अपराध तो रामराज में भी होते थे, तब आप भी कैबिनेट मंत्री थी। अनीता बदेल जी। मैं जेपी शर्मा जी, मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ, है ना। मैं मना नहीं कर रही हूँ, आपकी बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, पर मैंने ये बात जिस सरकार में ये चीजें घटित हो रही हैं उन्हीं लोगों के बारे में मैं कह रही हूँ। मैं तो ये ब्लेम कर ही नहीं रही कि कांग्रेस सरकार की देन है या ये इसकी सरकार की देन है, परंतु मैं उन्हीं की बात बता रही हूँ। मैं उन्हीं की बात बता रही हूँ कि आप जब विपक्ष में होते हैं तब तो आपकी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी चले जाते हैं,
लेकिन आप जब सत्ता में है तब आप नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर बोल नहीं रहे। मैं यही बात तो कह रही हूँ। आप ये कह रही हैं कि वहां पर कोई राजनीति की थी, आपने वहां आपने सियासत की थी पूरी। मैंने कहा ना ये बात कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैंने पहले ये बात कही है। तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं राधिका जी की बात से 100% सहमत हूँ। पर मुझे एक बात बताइए कि जो लोग यहाँ बोल रहे हैं, जिस पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में आए हैं, क्या वो इस बात को छोड़ देंगे? क्या ये प्रण लेकर के यहाँ जाएंगे कि हम ये बात छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ सत्ता है इसलिए हम छोड़ेंगे? नहीं, यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि सत्ता हो या ना हो, लेकिन हम ये बात कहें कि अपराध, अभी आपने बात कही कि प्रोसिक्यूशन की हम सरकारें जो है वो अपनी ओर से नए कानून बनाती है। अब हमारी राजनीति में इतनी आदर्शवादी स्थिति तो अनिता जी अभी हाल फिलहाल तो सपनों में ही है, पार्टी कोई सी भी हो, सरकार किसी की भी हो। आरसी चौधरी साहब, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दीजिए कि प्रधानमंत्री के काफिले को जब पंजाब में, एक मिनट सुनिए ना अनिता बदेल सुनिए ना। आरसी चौधरी साहब, प्रधानमंत्री जी के काफिले को जब रोका गया, एक मिनट सुनिए ना अनिता जी, तब आप लोगों की पार्टी के प्रवक्ताओं ने बार बार ये कहा कि क्या दिक्कत थी, मिल लेते, बात कर लेते, क्या समस्या थी सुन लेते, ज्ञापन ले लेते। तो वही सवाल आज भाजपा वाले पूछ रहे हैं कि यहाँ आई हुई हैं तो ज्ञापन ले लेती, सुन लेती, क्या समस्या है, क्या पीड़ा है। यहाँ तो कोई जान का खतरा भी नहीं था। चौधरी जी। जी, सबसे पहले तो निश्चित रूप से मैं आपके तमाम आरोपों का जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक संवेदनशील सरकार का नहीं, किसी भी, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं, उस नेत्री का जवाब देना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति का जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं। यहाँ पे तमाम तल्ख आरोपों का जवाब देना चाहता हूं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओछी राजनीति का जिक्र मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि देखिए, बोलने दीजिए आप। अगर मैंने आपको बोलने के लिए बिल्कुल व्यवधान नहीं डाला, आप बोलने दीजिए। अगर आपको लगता है कि संवेदनशीलता बची है आप में थोड़ी बहुत भी, तो बोलने का अवसर दीजिए। अनिता जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब राज का कानून का डंडा चलेगा, जहां कानून का राज खत्म होगा, वहां पे कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का नेतृत्व सदैव खड़ा मिलेगा। चाहे जम्मू के अंदर आसिफा के साथ में जब दुष्कर्म हुआ था, तब उसके साथ में कौन लोग, किस दल के लोग थे जो तिरंगा लेके अपराधियों के साथ में खड़े थे। चुनाव और बोलिए और हाथरस की जो घटना थी, वहां पे क्या हो रहा था, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जाइए वहां पे, तमाम लोग जाइए वहां पे। जब अगर न्याय नहीं होगा तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, प्रियंका गांधी है, अशोक गहलोत है, और डोटासरा है। ठीक है, तो मेरे सवाल का जवाब तो नहीं आया चौधरी जी, सीधा जवाब तो नहीं आया। अगर हर कार्यकर्ता प्रियंका गांधी है तो फिर हाथरस में प्रियंका गांधी जी को ही जाने की क्या थी फिर। लेकिन ठीक है, चलिए, अब मैं अवधेशा को दिया। एक बात ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, सिस्टम को भी करनी चाहिए। अलवर को लेकर 2 दिन पहले पुलिस बेड़े के मुखिया ने कहा कि वहाँ जामताड़ा बन गया है, अलवर में ही लिंचिंग होती है, अलवर में ही गैंगरेप कांड 2-3 सामने आ गए। उसके बाद निश्चित तौर पर वहाँ 2 IPS अधिकारियों को, उसको 2 जिलों में बांट करके कोशिश की गई है कि वहाँ अपराध थमें, लेकिन इस दिशा में और काम किए जाने की जरूरत नहीं महसूस होती है कि अवधेशा को क्या? बिल्कुल, देखिए, अलवर बहुत एक संवेदनशील जिला है और इस तरह के प्रयास सरकार की तरफ से भी किए गए कि वो उसी संवेदनशीलता के साथ अपराध वहां पर नियंत्रण में आए, लेकिन आ नहीं रहा है। आपने 2 वहां पर IPS अधिकारी बिठा दिए, 2 SP कर दिए, उसके बावजूद भी अपराध की जो घटना है वो दिनों दिन बढ़ रही हैं। और इस तरह के सामान्य अपराध नहीं, जो बिल्कुल हीनियस क्राइम होते हैं, उस तरह की घटनाएं वहां पर सामने आ रही हैं, जो सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं, सरकार की छवि को खराब करते हैं। तो सरकार को इसके बारे में नए सिरे से सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक सामान्य जिले की तरह उसको नहीं देख सकते। एक सीमावर्ती जिला है, वहां पर कई तरह के प्रारूप हैं अपराध के, तो उन पर नियंत्रण के लिए DGP को और सरकार को नए सिरे से सोचना चाहिए, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं वहां पर सामने नहीं आए। निर्भया के सेहतमंद होने की दुआओं के साथ प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए आज आप सभी का शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।